भगवान जी, आपने हमारे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। अभी हमारी शादी होने वाली थी, कितने सपने थे हमारे, और आपने इसी वक्त मौत कर दी। मेरे पति को मुझसे छीन लिया। रानो चिड़िया सुबह सुबह मंदिर जा रही थी। रानो रोज पूजा करने जाती थी। रानो को पूजा करना बहुत अच्छा लगता था। रानो कृष्ण भगवान के मंदिर पहुंच जाती है। वहां बैठकर वो हमेशा ही कृष्ण भगवान को याद करते हुए ये एक गाना गाती थी जो उसे बहुत पसंद था। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया, पनघट में पकड़ा है तेरा ये मैया। तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया, पनघट में पकड़ा है तेरा। ये गाना जो दूर बैठे थे आकाश और भूरो दोनों बातें कर रहे थे वे सुनते हैं। ये गाना आकाश को बहुत अच्छा लगता है। आकाश भूरो से कहता है, भूरो यार, ये गाना कौन गा रहा है? कितना अच्छा है ये गाना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस चिड़िया की आवाज़ कितनी प्यारी है। मुझे उस चिड़िया से मिलना है। कहाँ से आ रहा है ये गाने का आवाज़? अरे आकाश यार, तू यहाँ पहली बार आया है ना, इसलिए ये गाना एक चिड़िया गाती है हमारे जंगल में। वो हमारे जंगल का सबसे बड़ा मंदिर है ना, वही वो चिड़िया गाती है। मैंने भी उसे आज तक नहीं देखा, मुझे उतना खास नहीं लगा, मगर तुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस गाने में। हाँ यार, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस गाने में भी और इस गाने को गाने वाली में भी। मुझे तो उससे मिलना है। आकाश, कहाँ है वो मंदिर? बता ना, चल ना, हम दोनों साथ ही चलते हैं। देख, मैं तेरे जंगल आया हूँ, मुझे तो रास्ते पते नहीं, बस मुझे तो तेरे घर का ही पता था। और तू ही घुमाते घुमाते यहाँ इस मैदान में मुझे लेकर आया है। अब चल ना, उस मंदिर पर भी चलते हैं, मुझे उस चिड़िया को देखना है। अरे आकाश, क्या वहां जाना, काफी दूर है मंदिर, मुझे जाने का मन नहीं है यार। देख आकाश, मेरे पास एक आइडिया है। तू एक काम कर, इस आवाज का पीछा करते करते अकेला ही वहां मंदिर तक चला जा। तुझे पता चल जाएगा कि मंदिर कहाँ है। अरे यार आकाश, तो पागल हो गया है क्या? तू तो सपना देख रहा था, सपने में भी अब वही चिड़िया आ रही। कोई नहीं, कल तो बहुत सुबह जाऊंगा और उसे देख कर ही रहूंगा। अरे आकाश यार, गुस्सा क्यों होता है? चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चलता हूँ। चल मेरे पीछे पीछे हो ले, मंदिर तक तुझे लेकर जाता हूँ और उस चिड़िया से भी मिलवा दूंगा। मेरा नाम भी भूरू है, भूरू, चल मेरे साथ चल। भूरू ऐसा कहता है, फिर वहां से उड़ने लगता है। आकाश भी भूरू के पीछे हो लिया था। दोनों जल्दी जल्दी मंदिर जा रहे थे। इधर रानो ने पूजा खत्म कर ली थी। उसका गाना भी हो गया था। वो भगवान को कहती है, भगवान जी, बस एक बार इस गाने के जरिए वो मिल जाए। मुझे पता है आपने वादा किया था, पिछले जन्म में वादा किया था मुझे, कि आप मुझे उससे मिलाकर रहेंगे, और ये गाना ही होगा उस माध्यम से जिसके कारण हम मिलेंगे। तो देखते हैं भगवान जी, आप मेरी प्रार्थना कब सुनते हैं। अब तो मैं जा रही अपने घर, मगर आप अपना वादा भूलना ना। ऐसा रानो कहती है, फिर वहां से चली जाती है। रानो के जाते ही इधर आकाश और भूरू मंदिर पर पहुंचते हैं जहां कोई था ही ना। फिर आकाश उदास हो जाता है और कहता है, अरे भूरू यार, देखना, तेरे कारण लेट हो गया हमें आने में और मैं नहीं मिल पाया उस चिड़िया से। मुझे कितना मन था उससे मिलने का, उससे बातें करने की, मगर तू ना। अरे आकाश, मेरे ऊपर इल्जाम ना लगा। एक बात बताऊं तुझे, वो चिड़िया रोज ही ये गाना गाती है, मैं तो रोज ही सुनता हूँ। तू हमारे जंगल में पहली बार आया है ना, तो तूने पहली बार सुनी, तो चिंता क्यों करता है? कल फिर यहाँ आ जा। और हाँ, टाइम से पहले आना, तभी उस चिड़िया से तो मिलने पाएगा। वो सुबह सुबह ही आती है पूजा करने और गाना भी गाती है, फिर चली जाती है।
अच्छा, तुझे तो पता है, यानी तूने उस चिड़िया को भी देखा होगा। बताना भूरू, क्या तूने देखा है उसे? कैसी दिखती है वो? गाती तो बहुत अच्छा है, उसका गाना सुनकर तो क्या ही कहना। मगर बता, दिखती कैसी है? पता नहीं क्यों मुझे उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। देख आकाश, मैं रोज उसके गाने सुनता हूँ क्योंकि गाने वहां तक सुनाई देते हैं, मगर वहां से दिखाई तो नहीं देती ना वो। इसलिए मैंने उसे देखा नहीं और कभी भी उसे यहाँ देखने आया भी नहीं। वो तो तूने आज जीत की, इसलिए मैं यहाँ आ गया। पता नहीं कैसी दिखती है, मगर मिल लेना ना कल। इतना घबरा क्यों रहा है और इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? कल तो मिलना ही है, ज्यादा जल्दबाजी ना कर। तू नहीं समझेगा मेरी बेकरारी। पता नहीं अजीब सी शक्ति आ रही है और कह रही है उसे जल्दी से मिलने को। मगर कोई नहीं, कल तक इंतजार कर लेते हैं, कल तो मिल ही जाएगी। आकाश और भूरू दोनों बातें करते हैं और वहां से चले जाते हैं। आकाश तो जाते वक्त सिर्फ यही सोच रहा था, कल उसे जल्दी आना है और किसी भी हाल में उस चिड़िया से मिलना है। ऐसे ही समय गुजरता है। जंगल में रात हो जाती है, रात से सुबह भी हो जाती है और रानो चिड़िया सुबह सुबह ही निकल पड़ती है मंदिर जाने के लिए। उसे पूजा जो करना था, पूजा के साथ साथ भगवान जी से रानो राज की बात भी करती थी। आखिर क्या है वो राज, उसका खुलासा जल्द ही होगा। रानो मंदिर पहुंच जाती है और गाना गाना शुरू कर देती है। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट में पकड़ा है तेरा ये मैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। वो चिड़िया तो गाना गाना शुरू कर दी, मगर ये आकाश अभी तक आया नहीं। आ क्यों नहीं रहा है? कल तो बहुत जल्दबाजी थी उसकी उस चिड़िया को मिलने को, मगर देखो, लग रहा है सो गया रात को और अभी तक उठा ही ना, इसलिए तो यहाँ पहुँच नहीं पाया। अब देखो भला, उसके कारण मैं यहाँ आकर मैदान में बैठा हूँ। उसने जाते जाते कहा था कि यही मिलना और यहाँ से दोनों साथ में जाएंगे उस चिड़िया को देखने। उसके चक्कर में यहाँ मैं बैठा हूँ कब से, और वो तो आराम की नींद ले रहा होगा। भूरू चिड़ा ऐसा सोचता है और वो कब से वहां आकाश का इंतजार कर रहा था। इधर आकाश भी जल्दी जल्दी आ रहा था। आकाश को पता था कि वो आज लेट हो गया है, ना चाहते हुए भी उसकी आज नींद ना खुली और वो लेट हो गया। वो जल्दी जल्दी उड़ रहा था ताकि वो जल्दी से भूरू के पास पहुंच जाए, मगर आकाश समय पर भूरू के पास तो पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि इधर रानो का गाना तो खत्म होने वाला था। इधर भूरू सोचता है, लग रहा है आकाश तो आने से रहा, वो आज पक्का नहीं आएगा। मगर एक काम करता हूँ, मैं ही उस चिड़िया का शक्ल देख लेता हूँ। देखो तो जरा मुझे, इतने दिनों से इस जंगल में हूँ मैं, और मैंने अभी तक जाना ही नहीं कि आखिर वो चिड़िया कौन है जो रोज गाती है हमारे जंगल में। एक काम करता हूँ, मैं ही उसे आज देख लेता हूँ। अगर देख लिया तो आकाश को भी बता पाऊंगा कि वो कैसी दिखती है। भूरू ऐसा सोचता है और फिर भूरू वहां से उड़ पड़ता है जल्दी जल्दी मंदिर जाने के लिए क्योंकि गाना तो खत्म होने ही वाला था। इधर आकाश जल्दी जल्दी उड़ रहा था मगर वो बहुत दूर था। अभी अभी तो वो भूरू के पास भी ना पहुंचा था, मंदिर तो दूर की बात थी। इधर भूरू मंदिर पर पहुंच गया था। वो तो एक जगह छुपकर देख रहा था उस चिड़िया को। वो चिड़िया गाना गा ही रही थी, तभी उसका गाना खत्म हो जाता है। हमेशा की तरह रानो चिड़िया फिर से भगवान को कहती है, भगवान जी, मैं तो रोज यहाँ आ रही हूँ, आपके कहे अनुसार गाना गा रही हूँ। आप तो जानते हैं ये गाना गाना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, तभी तो मुझे वो मिलेगा।
आखिर कब आएगा भगवान जी, वो कब आएगा? आपने तो वादा किया था। इतना लेट हो रहा है, मैं कब तक आखिर ऐसा करती रहूं? कब मिलूंगी मैं उससे? ऐसे बातें रानो कर रही थी भगवान जी से। ये बातें तो भोरू भी सुनता है, मगर भोरू को बातें बहुत उटपटांग लगती है और कुछ समझ ही नहीं आता। देखते ही देखते रानो वहां से उड़ पड़ती है। वो अपने घर को निकल गई। इधर भोरू सोच में पड़ जाता है। अरे ये चिड़िया तो जा रही, क्या करूं मैं? इसका पीछा कर लेता हूँ। हाँ हाँ, इसका पीछा कर लेता हूँ, तभी मुझे पता चलेगा कि इसका घर कौन सा है। पक्का ये अपने घर जा रही होगी। एक बार इसका घर पता लग गया तो मैं आकाश को तो सीधे इसके घर ही ले जा सकता हूँ, जहाँ घर पर ही आकाश इससे मिल लेगा। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। मुझे जल्दी उड़ना होगा, उसका पीछा करना होगा। भोरू ऐसा कहता है और जल्दी से वो पीछा करने के लिए उड़ता है। वो उड़ता ही है कि तभी वहां आकाश आ जाता है और भोरू को वहीं रोक लेता है। अरे आकाश, तुमने मुझे रोका क्यों? तुमने गड़बड़ कर दी ना। मैं उस चिड़िया को देख ही रहा था, वो मेरे नजरों के सामने ही थी। जैसे ही तुमने मुझे रोका, मेरी ध्यान भटक गई और मैं उसे देख न पाया। पता नहीं कहाँ थोड़ी ही देर में मेरे नजरों से ओझल हो गई। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारी गलती के कारण, वरना आज उसके घर का पता चल जाता। फिर मैं तुझे सीधे उसके घर लेकर चला जाता और तू उससे मिल भी लेता। मगर तूने आज पूरे काम बिगाड़ दी ना। अब कैसे करूं पीछा? वो तो पता नहीं कहाँ ओझल हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भोरू। मुझे क्या पता था कि तू पीछा करने वाला है। ऐसी ही बात थी तो यहाँ रुकता ही ना, सीधे पीछा ही कर लेता। मैं क्या करूँ, मैं तो अनजान था ना। मुझे लगा तू यहाँ से जा रहा है तो मैंने तुझे रोक लिया, और उस चिड़िया पर तो मेरी नज़र नहीं गई, पता नहीं वो कहाँ थी। अब छोड़ ये बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो चिड़िया तो अब चली गई ना। अब कल आना और जल्दी आना। इतना लेट कर दिया आज तूने, वरना पक्का तुझे वो चिड़िया मिल ही जाती और तू उसे देख भी लेता। हाँ यार, बात तो सही है तेरी, मगर मैं क्या करूं, लेट हो गया आज मुझे। मगर एक काम कर सकता है, तो ये बता सकता है कि वो चिड़िया कैसी दिखती है? देखने में तो बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है वो चिड़िया, मैंने देखा उसे। बहुत अच्छा गाती भी है और साथ में सुंदर है। और उसने कुछ कहा भी भगवान जी से, मगर पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आया। क्या कहा? बहुत सुंदर है? तब तो मैं देखना चाहता हूँ उसे, मगर गलती मेरी ही है, मैंने ही आने में लेट कर दी। मगर अब मैं क्या कर सकता हूँ? कल तो बहुत पहले आ जाऊंगा, देखना सुबह से ही यहाँ बैठा रहूंगा, उस चिड़िया के आने से पहले ही आ जाऊंगा। किसी भी हाल में कल तो मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। कितना अच्छा गाती है वो, साथ में तू बता रहा है बहुत सुंदर भी है, अब तो उससे मिलना ही होगा। वे ऐसे बातें करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। आकाश चिड़ा अपने कमरे में सो रहा था। अरे ये तो वही चिड़िया है। मिल गई, मिल गई। कितनी सुंदर है ये, कितनी प्यारी है। मैं चलता हूँ अब इससे बातें करने। ऐसा सोचता है आकाश, और वो तो उड़ने ही वाला था। तभी वो खिड़की पर देखता है, बाहर देखता है, जहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा था, रात जो थी अभी। फिर वो अपने आप को देखता है, फिर अपने कमरे को देखता है। उसे पता चलता है वो तो सपना देख रहा था, और सपने में ही वो उस चिड़िया को नहीं देख पाया। अरे यार आकाश, तो पागल हो गया है क्या? तो सपना देख रहा था, सपने में भी अब वही चिड़िया आ रही। कोई नहीं, कल तो बहुत सुबह जाऊंगा और उसे देख कर ही रहूंगा। आकाश ऐसा सोचता है। जंगल में अब सुबह भी हो जाती है। आकाश आज तो सुबह सुबह ही निकल गया था अपने दोस्त के जंगल जाने के लिए।
थोड़ी देर में वो अपने दोस्त के जंगल में पहुंच गया था। अब तो उसे सिर्फ मंदिर जाना था। वो जल्दी जल्दी उड़ रहा था। अब वो मंदिर भी पहुंच जाता है। मंदिर पर पहुंचकर देखता है कि वहां तो कोई आया ही ना था। वो तो बस उस चिड़िया का इंतजार कर रहा था जो गाना गाती थी। तभी थोड़ी देर बाद वहां रानो चिड़िया आती है। आकाश सोचता है, कहीं वो वही चिड़िया तो नहीं जो गाना गाती है। अभी यही ठहरता हूँ, पता चल जाएगा ये वही है या कोई और है। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट में पकड़ी है तेरी ये मैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। अरे ये तो वही चिड़िया है। मिल गई मिल गई, कितनी सुंदर है ये, कितनी प्यारी है। मैं चलता हूँ अब इससे बातें करने। आकाश को पता चल गया ये वही चिड़िया है जो गाना गाती है। आकाश तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं तो कब से तुमसे मिलना चाहता था। मैंने उस दिन तुम्हारा गाना सुना था और ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा गाना मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैं कल भी आया था यहाँ मगर तुमसे मिल ना पाया, इसलिए आज सुबह सुबह ही यहाँ आ गया ताकि मैं तुमसे मिल लूँ। आकाश जी आप आ गए। मैं तो रोज ही आपका इंतजार करती थी। मैंने तो भगवान से कह रखा था कि आखिर कब वो हम दोनों को मिलाएंगे। आखिरकार आज हम दोनों मिल ही गए। तुमने आकाश कहा, हम दोनों तो पहली बार मिल रहे हैं। फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैंने तो तुम्हें कभी अपना नाम बताया ही नहीं। मुझे पता है आकाश जी आपको कुछ याद नहीं, मगर मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ दूसरी बार मिल रहे हैं। ये हमारा दूसरा जन्म है। हम दोनों तो पहले जन्म के प्रेमी हैं। पहले जन्म में हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उस दिन तो हम दोनों शादी करने जा रहे थे। आकाश जी सुनो ना, शादी से पहले एक बार मुझे वो गाना सुनना है। अभी थोड़ी देर में हमारी शादी हो जाएगी, मगर एक बार वो गाना गाओ ना जो हमेशा तुम मेरे लिए गाते थे। प्लीज आकाश जी गाओ ना। रानो, तुम्हें प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस एक बार कह दो, मैं तुम्हारे लिए 1000 बार गाना गा दूंगा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। मगर आकाश जी यहाँ जो राधे है ना उसकी जगह रानो होना था। कितना अच्छा लगता आप मेरा ही गाना मेरे लिए जो गाते और उसमें मेरा नाम भी होता, राधे की जगह रानो। अरे रानो, ये गाना तो भगवान जी के ऊपर है, कृष्ण भगवान और राधा जी के ऊपर। मैं तो तुम्हारा कृष्ण हूँ ना, और तुम मेरी राधा हो। रानो, नाम अलग है तो क्या हुआ, मगर प्रेम तो एक ही है ना। तुम मेरी राधा और मैं तुम्हारा कृष्ण। कृष्ण जी की तरह ही मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। और आपसे ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। चलो ये बातें तो होती ही रहेंगी। शादी का मुहूर्त निकलते जा रहा है, अब जल्दी से शादी कर लेते हैं। कितने सपने देखे हैं मैंने, शादी के बाद सारे सपने पूरे करने हैं। हम तो बस शादी करने ही वाले थे। आकाश जी आप और मैं, हम दोनों की शादी होने ही वाली थी कि तभी अचानक आपके शरीर में आग लग गया। मंडप का जो आग था उसकी लपटें आपकी ओर आ गई थी और उसमें आप जलने लगे थे। देखते ही देखते आपकी मौत हो गई। मैं तो रोने लगी, बहुत रो रही थी मैं। भगवान जी आपने हमारे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। अभी हमारी शादी होने वाली थी, कितने सपने थे हमारे, और आपने इसी वक्त मौत कर दी। मेरे पति को मुझसे छीन लिया। आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया।
अब मैं भी नहीं जीना चाहती। मैं भी इसी आग में खुद को मार लूंगी। रानो, ऐसा ना करो, अपनी जान ना दो। मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। तुम दोनों का कर्मों का फल है ये। तुम दोनों ने पहले के जन्म में बहुत गलत काम किए थे और उसी का पश्चाताप है ये। अब तुम दोनों का पश्चाताप पूरा हुआ, कर्मों का फल मिल गया। ये कहानी यही खत्म हुई। अगर आगे के जन्मों में तुम अच्छा कर्म करोगी, तुम मेरी आराधना करोगी रानो, तो तुम्हें तुम्हारा प्रेमी जरूर मिलेगा। उसका जरिया होगा एक गाना। उस गाने के जरिए ही तुम दोनों की मिलन होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ऐसा ही कहा था मुझे भगवान जी ने। हाँ काशी, और आज वही दिन है। आज आखिरकार हम दोनों मिल गए। आपको याद आया काशी मैंने जो बताया? हाँ रानो, मुझे सब याद आ गया। सब याद आ गया कि क्या हुआ था हमारे साथ, मगर उन बातों को भूल जाते हैं। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब हम दोनों मिल गए हैं। इसीलिए ये जो गाना तुम गाती थी ना, वो गाना तो जैसे मुझे तुम्हारी ओर खींचता था। रात को सपने में भी वही गाना आता था। उस गाने के जरिए ही आज हम दोनों मिले हैं। आज हम इसी वक्त शादी करेंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में बताएं। और एक क्वेश्चन का आंसर करिए। आकाश के दोस्त का क्या नाम था, हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं कौन कौन सही जवाब लिखता है। साथ ही हमारी दोस्ती कहानियाँ देखते रहिए। ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया खूब मेहनती थी। वो लकड़ी इकट्ठा कर रही थी क्योंकि बारिश का मौसम आने ही वाला था। इसीलिए वो पक्के मकान बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। मगर बहुत दुख की बात ये थी कि रानो का कोई बच्चा ही ना था। वो अकेली ही रहा करती थी। एक दिन की बात है, नदी किनारे बहुत से पक्षियों के बच्चे खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ रानो भी आ जाती है उन बच्चों के लिए फल लेकर। रानो उन बच्चों से कहती है, बच्चों, ये देखो मैं तुम सभी के लिए फल लेकर आई हूँ। तुम सब मिलकर खा लो। वैसे भी ये फल बहुत सारे हैं, तुम सभी के लिए हो जाएगा। आंटी, आप कितनी अच्छी हो जो हमारे लिए रोज फल लाती हो। हमारी मम्मा तो हमें सिर्फ दाने ही देती है। उन्होंने तो कभी हमारे लिए इतने प्यार से फल लाए ही नहीं जैसे आप लेकर आती हो। आप तो मेरी फेवरेट हो, फेवरेट। सभी पक्षियों के बच्चे रानो को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि रानो के कोई औलाद ना होने के कारण वो खुद ही सारे पक्षियों के बच्चों को ही अपना बच्चा मानती, उन्हें ही भोजन लाकर देती थी। उन पक्षियों में जग्गू भी था। जग्गू की माँ गोरी कौवी थी कि तभी गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। जग्गू, ये फल तुम क्यों खा रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रानो का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। तुम सुधरते क्यों नहीं? जग्गू, तुरंत खाना बंद करो। आज के बाद कभी भी रानो के दिया हुआ कुछ भी नहीं खाओगे तुम। गोरी बहन, क्या बात है? आप जग्गू को ऐसे क्यों डांट रही हो? मैंने जो फल लाए हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। उन फलों को खाने से इन्हें कुछ नहीं होगा। ओहो, अगर अच्छे फल लाई है तो खुद ही खाना या फिर अपने बच्चे को खिला। अरे, मैं भी कैसे भूल गई, तेरे तो कोई बच्चे ही नहीं, इसीलिए तो हमारे बच्चों के पीछे पड़ी रहती है। आइंदा से मेरे जग्गू को कुछ भी खाने को मत देना, और ये मैं चेतावनी देती हूँ। बहुत हुआ तेरा। ये सब बातें रानो और गोरी के बीच में चल रहा था कि इधर लाडो भी कब से वहाँ आ चुकी थी और उनकी बातें सुन लेती है। तभी लाडो कहती है, हाँ गोरी बहन, इस रानो को कह दो कि हमारे बच्चों से तो दूर ही रहे। ये रानो की तो परछाई भी हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है। भला इसके दिए हुए भोजन कैसे खाएंगे वो?
कहीं इसके दिए हुए फल खाकर हमारे बच्चे मर ना जाए, इसके बाद तो हम भी इसकी तरह बांझ ना हो जाए। हे भगवान, अब इस रानो को कौन ही समझाए कि हमारे बच्चे से दूर रहा करेंगे। इस तरीके से गोरी और लाडो चिड़िया अपने कड़वे बातों से रानो को खूब दुख पहुंचाते हैं। रानो के तो आंखों में आंसू आ जाता है। फिर रानो वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम भी करीब था। अब रानो खूब मेहनत करती, रोज वो लकड़ी इकट्ठा करती और अपने लिए एक पक्का मकान तैयार करती। तो यहाँ कुछ ही दिनों में उसका पक्का मकान भी आखिर तैयार हो ही गया। और संयोग की बात ये थी कि अगले दिन ही सुबह से बारिश होनी शुरू हो गई। पूरे जंगल में जोरों की बारिश होने लगी। इधर गोरी कौवी का तो हाल ही बेहाल था। गोरी ने अपने आलस के कारण तो पक्का मकान बनाया ही ना था। गोरी तो घोंसले में ही थी, मगर वो घोंसला भी बारिश के कारण टूटने लगता है और नीचे गिर जाता है। तभी गोरी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर लाडो के घर जाती है। लाडो के घर पहुंचकर, अरे ये क्या लाडो बहन, आपका भी घर गिर गया है क्या? आपने भी पक्का मकान नहीं बनाया था? अब हम क्या करेंगे? हाँ गोरी, मैंने भी पक्का मकान नहीं बनाया था। मुझे लगा कि 1-2 दिन बाद बारिश शुरू होगी, तब तक मैं अपना घर तैयार कर लूँगी। मगर बारिश तो अभी से शुरू हो गई, इससे मेरा कच्चा घर गिर गया। अरे गोरी, अब तो ये बारिश भी तेज हो रही है। अब हम क्या करें? कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेकर? लाडो, अब तो एक ही उपाय सूझ रहा है मुझे। मैंने रानो का घर देखा था, उसने तो लकड़ी का बहुत अच्छा पक्का मकान तैयार कर लिया है। क्यों ना हम रानो के घर ही चले, क्या पता रानो हमारी मदद कर दे। मगर गोरी, क्या रानो हमारी मदद करेगी? क्योंकि हमने तो कभी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं की। और तो और इससे भी बुरी बात ये कि हमने तो कितनी कड़वाहट से ही हमेशा उससे बात करी है। क्या इन सब के बावजूद रानो हमारी मदद करेगी? लाडो, अब ये तो मैं नहीं कह सकती। अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि रानो हमारी मदद करेगी या नहीं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वरना हम इस बारिश में भीग कर ही मर जाएंगे। चलो अब चलते हैं। इधर बड़ी बारिश में रानो के घर दस्तक होती है। रानो इधर अपने घर के बाहर आती है तो देखती है वहाँ लाडो होती है और गोरी होती है। रानो देखती है कि उनके साथ साथ उनके बच्चे भी हैं। तभी गोरी का बच्चा जग्गू रानो से कहता है, रानो आंटी, क्या आप हमारी मदद करेंगी? बारिश होने के कारण हमारा घोंसला गिर गया। जब हम लाडो आंटी के घर गए तो लाडो आंटी का घर भी कच्चा मकान था, तो उनका घर भी गिर गया। इसलिए अब इस भरी बारिश हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। क्या आप हमारी मदद करेंगी आंटी? रानो जग्गू की ये बातें सुनती ही है कि उन्हें तुरंत घर के अंदर कर लेती है। बारिश हो ही रहा था, वे सभी घर के अंदर आराम से थे। लाडो और गोरी को कहीं न कहीं अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने रानो के साथ कभी अच्छा ना किया था और आखिरकार रानो ही उनके इतना काम आई। तभी गोरी कहती है, रानो बहन, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, भला इसमें तुम्हारी क्या गलती? मैं ही मूर्ख हूँ जो हमेशा तुम्हें बुरा भला कहती रही। मैंने कभी भी खुद को तुम्हारी जगह रख कर नहीं देखा कि कैसे तुम अकेले गुजारा करती हो। मुझे माफ़ कर देना रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ रानो बहन, मुझे भी माफ कर दो। हमारे बच्चे ही तुम्हारे बच्चे हैं। किस तरीके से तुमने हमारे बच्चों के लिए फल लाया, इतनी सेवा करी, ये प्यार हम नहीं देखते थे और उल्टा हमेशा तुम्हें ही सुनाया करते थे। मगर अब मैं समझ गई हूँ कि यहाँ भले ही तुम्हारे कोई बच्चे ना हो, मगर तुम एक माँ का फर्ज जानती हो। जिस तरीके से तुमने हमारे बच्चों को प्यार दिया, वैसे तो प्यार हमने भी कभी नहीं दिए। मुझे माफ़ कर दो रानो,
मुझे माफ़ कर दो। अरे गौरी और लाडू बहन, मुझे तो आप दोनों की बातों का कभी बुरा ही ना लगा था। ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। ये तो मेरे ऊपर भी है कि मैं किसी के बात को अपने मन पर लेती हूँ या ना लेती हूँ। मैं तो एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ, इसलिए मुझे आप दोनों से कोई भी नाराज़गी नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई जाने बगैर हमें किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कहाँ किसकी क्या मजबूरी है, क्या चीज़ उन्हें किस चीज़ के लिए रोकती है, ये हम नहीं जानते। इसलिए कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ना जानते हुए ना अनजाने में, क्योंकि कौन कितना अंदर से दुखी है ये भी हम नहीं जानते। इसलिए हमेशा सभी को प्यार दो और प्यार से रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें खुश करने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।